नमस्कार दोस्तों, इस लास्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि किसी ज़मीन में से अगर हाईवे निकल जाता है तो उसमें क्या समस्या आती है। दोस्तों, हाईवे निकलने के बाद किसी भी खेवट के हिस्सेदार बहुत खुश हो जाते हैं और आपको फ़ायदे बहुत लोग बता देंगे कि भाई लाखों की ज़मीन करोड़ों में चली गई है, जो आसपास का एरिया है वो डेवलप होता है और जो एक्वायर नहीं हुआ और जो हाईवे के साथ लगती ज़मीन बच गई उसके जो रेट है वो भी कई गुना हो जाते हैं और मुआवजे के तौर पे जो पैसे मिलते हैं उसके बाद अगर बराबर में उसकी उतनी ही ज़मीन ले तो भी पैसे बच जाते हैं। तो लोग फ़ायदे जो हैं हाईवे निकलने के बहुत गिना देंगे। आज मैं आपको नुकसान बताने जा रहा हूँ कि हाईवे निकलने के बाद नुकसान क्या होता है। ये नुकसान मेरे को पता चला है कि भाई जो अनुभव है, जो हाईवे निकलने के बाद लिटिगेशन हमारे पास आती है तो वो लिटिगेशन किस प्रकार की होती है, उनमें लोगों को क्या समस्या होती है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली समस्या जो हाईवे निकलने के बाद किसी भी हिस्सेदार के बाद ऊपर आती है वो क्या है कि भाई मान लीजिए किसी खेवट में 25 एकड़ ज़मीन है और 25 ही मालिक है मान लीजिए उसके। तो अगर हाईवे निकलता है तो वो किसी भी खेवट में से निकलता है तो जनरली वो 4-5 एकड़ को एक्वायर करके निकल जाता है। तो 4-5 एकड़ मान लीजिए, जो 4-5 एकड़ ज़मीन एक्वायर हुई, अब हिस्सेदार मान लीजिए उस खेवट में 25 हैं, तो जो 4 एकड़ ज़मीन का मुआवजा होगा वो 25 हिस्सेदारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि जो हाईवे की जो एक्विजिशन होती है, ज़मीन एक्वायर होती है, अधिग्रहित होती है, उसके लिए जो मालिक हैं एक खेवट में उन सबका देखा जाता है कि भाई जिस दिन नोटिफिकेशन हुई कि भाई ये किला नंबरों को हम एक्वायर करेंगे, उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में मालिक कौन कौन है तो उनके नाम का पैसा ही NHAI जो है वो DRO दफ्तर में भेजते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि भाई जो पैसे हैं वो 25 लोगों में चले गए, लेकिन जो किले गए वो सिर्फ 4 आदमियों के गए। अब ऐसे में क्या हुआ कि भाई अब 25 आदमी में से 1-2 आदमी जो है वो निकम्मा भी होगा, तो ऐसे में क्या उसका रकबा पूरा नहीं करेंगे या फिर उसके पैसे मोड़ेंगे नहीं। तो समस्या किसको हुई कि भाई जिसके कब्जे वाला हिस्सा एक्वायर हुआ उसका रकबा भी गया और उसको उतना अप्रोप्रिएट पैसे भी नहीं मिले, क्योंकि उसको पैसे तो 25वें हिस्से के मिले लेकिन रकबा उसका चला गया। तो कुछ लोग तो रकबा देने भी आ जाएंगे कि ठीक है हम आपका रकबा पूरा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना रकबा पूरा करने में राजी होंगे और ना पैसे देने में। तो ऐसे में क्या है कि वो लिटिगेशन को जन्म देता है। तो अब क्या है कि भाई जहाँ मुकदमा होने ही वाला है तो हम इसका समाधान भी आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। उसके बाद दूसरी समस्या जो है वो बाइफर्केशन की, विभाजन की। मान लीजिए किसी इंसान का एक अलग खुद का टक है जिसमें उसकी 10 एकड़ ज़मीन है, उसके बीच में से हाईवे निकल गया। बीच में से हाईवे निकलने के बाद क्या हुआ, उसका टक 2 टुकड़ों में टूट गया। अब 2 टुकड़ों में टूटने के बाद क्या होता है कि भाई जो 10 एकड़ को वो अच्छे से कल्टीवेट कर सकता है तो वो 10 एकड़ में से जो एक्विजिशन वाली लैंड को निकाल देंगे तो साइडों में जो टुकड़े बच गए उसको उतनी अच्छी तरीके से अब वो कल्टीवेट नहीं कर पाता। तीसरी समस्या जो हाईवे निकलने के बाद आती है वो होती है रास्ते की। दोस्तों, अब मान लीजिए किसी इंसान के 10 एकड़ ज़मीन है और उसका एक फ्रंट वाला किला जो है वो मेन रास्ते के साथ लगता है और उसमें से उसका आना जाना है, लेकिन अगर हाईवे उस फ्रंट वाले एकड़ से ही निकल जाए, रास्ता जहाँ उसके टक से अटैच होता है वहीं से अगर हाईवे निकल जाए, तो उस सूरत में क्या होगा कि भाई उसकी जो ज़मीन है उसका रास्ता जो डायरेक्ट मिलता था वो अब बंद हो जाएगा। और अब अगर उसको रास्ता चाहिए भी तो उस रास्ते के लिए क्या होता है कि भाई जो एक्सप्रेसवे होते हैं, एक्सप्रेसवे कुछ डिस्टेंस के बाद, मतलब कई 100 मीटर के बाद जाके एक नीचे सेंटर पास होता है या पुली बनी होती है, वहाँ से आपको जाके घूम के अब अपनी ज़मीन तक पहुँचना पड़ेगा। अब बात रही कि भाई इस समाधान की कि भाई जिसका रकबा तो चला गया, पैसे कोई दे नहीं रहा, तो उसके पास क्या समाधान है। उसके पास ये समाधान है कि भाई वो अपना बंटवारे का केस डाल सकता है। बंटवारे के केस में जो जिसका हिस्सा कम हुआ है उसको उसी अनुरूप कोर्ट जो है कब्जा दे देता है, और जिसका कब्जा बिल्कुल ख़त्म हो गया लेकिन हिस्सा खेवट में रह गया क्योंकि उसकी ज़मीन एक्वायर हो गई थी, तो कोर्ट उसको उतना हिस्से जो है वो अपने नक्शे में बना के दे देगा और उसी हिसाब से वो कब्जा कार्रवाई हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपने जाना कि भाई लैंड एक्विजिशन होने से सिर्फ फ़ायदे नहीं होते, कुछ लोगों को नुकसान भी हो जाता है जो मुकदमों को जो है आगे बढ़ावा देता है। और
अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।